इस जीत के मायने कितने ये बताने में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत है नहीं। हमने वीडियो में बात की थी, ऑल ऑफ यू नो इट। चाहे अलग प्लेयर्स आए हो, सीनियर प्लेयर्स आए हो, फॉर्मेट अलग हो, लेकिन कई प्लेयर्स T20s खेलते हुए आए थे। द ड्रेसिंग रूम नीडेड अ लिफ्ट मी अप। ये कंडीशन साउथ अफ्रीका से क्लोजेस्ट आपको मिलेंगी वर्ल्ड कप प्रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से। सामने एक चार्ज्ड अप इंग्लैंड टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट थी इंडिया के लिए, और उसमें कई सारे हीरोज छुपे हुए हैं, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम अक्षर पटेल एंड शुभमन गिल हु हैड अ टेरिफिक गेम एज अ कैप्टन एंड एज अ बैटर। जसप्रीत बुमराह की धमाकेदार वापसी, रोहित विराट के बैट से हाई प्रेशर चेज में रन्स ना आने के बावजूद जीतने में भी यहाँ पे जीत छुपी है इंडियन टीम की। वन टिप वन विद जतन सप्रू में फट से इस मैच का रिव्यू। क्या फ्रेम मिला यार, क्या लाइट है। शाम के 8 बजने को हैं जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन इंडिया ने सबसे पहले जब टॉस हारा, इंग्लैंड ने फैसला लिया बैटिंग करने का, व्हिच वाज अ बिट सरप्राइजिंग क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस थी और विकेट में थोड़ा मॉइस्चर था। एजबैस्टन की जो सतह है उस पे बाउंस कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है क्योंकि घास जो है वो थोड़ी गुच्छों वाली होती है, थोड़ी सी सिंथेटिक होती है, सो द विकेट कैन ऑलवेज प्ले अ बिट ऑफ ट्रिक। एंड इंग्लैंड के सामने वो होने लगा जब बॉल थी जसप्रीत बुमराह के हाथ में, जिन्होंने आग उगली। चाहे बुमराह हो या साथ में प्रसिद्ध कृष्णा, who by the way has got an excellent one day record, अपनी लेंस को उन्होंने बैक किया। बेन डकेट, जेकब बेथल बहुत लकी थे कि शुरुआत के 7 ओवर में आउट नहीं हुए। तो रियलिटी बॉलिंग बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन विकेट नहीं आई। उसके बाद बेन डकेट ने एक्सेलरेट करना शुरू किया और इंग्लैंड ने पावर प्ले को अच्छा अपने नाम कर लिया था ऑलमोस्ट। गुरनूर बरार पे दबाव डाला, 26 रन उनके पहले 2 ओवर में आए एंड दैट्स वेयर इंडिया स्टार्टेड टू फील द प्रेशर। वहां पे शुभमन गिल की आज दिन की पहली अच्छी मूव थी। उन्होंने सबसे पहले गुरनूर बरार का एंड चेंज किया। वो इस एंड से बॉलिंग कर रहे थे, उनको फार एंड पे लेके गए। व्हाट वाज द रियल फैक्टर ये जानने की मैं जरूर कोशिश करूंगा, बट वाज इट मे बी अ बिट ऑफ विंड, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग विंड वाला ग्राउंड नहीं है। लेकिन जेकब बेथल को उन्होंने आउट किया, जिनका यहाँ स्क्वायर लेग पे बहुत अच्छा कैच पकड़ा वॉशिंगटन सुंदर ने। फिर उसी ओवर में वो बेन डकेट को आउट करते हैं। इंडिया गॉट बोथ द ओपनर्स, हैरी ब्रुक, जो रूट, जॉस बटलर। ये इंग्लैंड के तगड़े प्लेयर्स हैं, इन फॉर्म प्लेयर्स हैं। शुभमन गिल बिल्कुल इंतजार नहीं करते। बुमराह एक ओपनिंग स्पेल कर चुके हैं, सीधा 14वें ओवर में वापस लेके आते हैं जसप्रीत बुमराह को, जो चाहे 1000 दिन के बाद ऑलमोस्ट खेल रहे थे, लेकिन कितनी तैयारी करके आए थे, कितने फिट थे, यू कुड सी इट फ्रॉम द वर्ड को। ओपनिंग स्पेल कमाल की थी। इस स्पेल की शुरुआत में पहली बॉल पे जसप्रीत बुमराह को विकेट मिलती है हैरी ब्रुक की। इंडिया एक्सर्ट कंट्रोल, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, शिवम दुबे का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। शुभमन गिल बॉलिंग अच्छी करते हैं क्योंकि उनको विकेट से यहाँ मदद मिल रही है, सो ही बोल्ड वेल एंड 6 विकेट डाउन है। जो रूट, जिन्होंने 2025 के बाद वनडे क्रिकेट में एक टेरिफिक कमबैक किया है, औसत उनकी 65 के आसपास की है, 100s बना रहे हैं, हाफ सेंचुरीज बना रहे हैं, उनका साथ देते हैं 8 नंबर पे लियम डॉसन। और ये एक एनवियस पॉइंट है कि 8 नंबर पे लियम डॉसन खेल रहे हैं जो 10,000 से ऊपर फर्स्ट क्लास रन बना चुके हैं। 8 नंबर पे खेलते हैं क्योंकि ये इंग्लैंड की मजबूरी है। एज अ स्पिनर खिलाते हैं उनको, लेकिन ऑलमोस्ट पूरे करियर में जो उनका सबसे स्ट्रॉन्ग सूट रहा है वो उनकी बैटिंग थी। टॉप ऑर्डर प्लेयर रहे हैं और वो साफ देखने को मिला किस तरीके से लियम डॉसन ने एक्चुअली जो रूट को भी अलाउ किया कि आप सिंगल्स लीजिए, रन रेट को एकदम कंट्रोल में रखा, फिर थोड़ा सा टेम्पो को बढ़ाया भी, बट देन इवेंचुअली इंडिया कम्स बैक। विकेट में स्पिन की उतनी मदद नहीं थी, अक्षर पटेल को उतनी मदद नहीं मिल रही थी, बट ही केप्ट बॉलिंग इन गुड एरिया। जरूर वो चाहेंगे कि थोड़ा और क्या पेस और एंगल्स को वेरी कर सकते हैं, एंगल्स को अच्छे से उन्होंने वेरी किया, लेकिन इंडिया क्या उनकी ये मजबूरी है? क्योंकि मन में सवाल तो बिल्कुल आ रहा है कि जब आपके पास हार्दिक या नीतीश रेड्डी उपलब्ध होंगे, तब भी क्या आप कुलदीप यादव को नहीं खिलाना चाहते, जो कि एक स्ट्राइक ऑप्शन है, जो कि एक स्ट्राइक स्पिनर है? क्योंकि मिडिल ओवर्स में इस पार्टनरशिप के बीच में भी इंडिया को यह अंदाजा होता लगा कि अगर आपने पेसर्स के मैक्सिमम ओवर्स यूज कर लिए, जो हो सकता है साउथ अफ्रीका में करना पड़े, आपके पास फिंगर स्पिनर हैं जो कि थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड और डिफेंसिव हो सकते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपके पास एक प्रॉपर स्ट्राइक स्पिनर हो? और वो इस समय फहरिस्त में कुलदीप यादव का नाम एकदम ऑन टॉप है, लेकिन कॉम्बिनेशंस के चलते उनकी जगह नहीं बन रही थी। एंड इंग्लैंड विद दैट पार्टनरशिप गॉट टू 258। जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद जल्दी करके, नहीं तो 15-20 रन और बना सकती थी इंग्लैंड। फिर चेस की शुरुआत होती है, रोहित शर्मा अपना वक्त ले रहे हैं, जॉश टंग और जोफ्रा आर्चर बहुत अच्छी लेंस कर रहे हैं, एंड यू फेल्ट कि रोहित शर्मा सेटअप कर रहे हैं फॉर अ बिग वन, लेकिन सैम करन यही टेम्पटेशन है। आपको लगता है आप उनको टेक ऑन कर सकते हैं, वो बहुत लेट रिलीज करते हैं अगेंस्ट द एंगल। स्टेप आउट किया रोहित शर्मा, रूम की तलाश थी, रूम उनको नहीं मिला, वो आउट हुए एंड ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। और होंगे भी शॉट सिलेक्शन से जिस तरीके से एग्जीक्यूट हुई, बिकॉज पिछली 2 सीरीज में भी 100 नहीं आया, लेकिन रोहित विल ऑल्सो लाइक की सीरीज में उनका एक अच्छा 100 आए यार, दैट्स व्हाट ही वुड वांट। उसके 2 और मौके उनके पास मौजूद हैं, लेकिन फिर विराट कोहली को जोफ्रा आर्चर सेटअप करते हैं। हमने मिड शो में भी बात की थी कि पहली 10-15 बॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी विराट के लिए, क्योंकि आर्चर अभी फ्रेश है स्पेल में, टंग अभी फ्रेश है स्पेल में, विकेट में मदद है, बैक ऑफ लेंथ यूजुअली बॉलिंग
बॉलिंग कर रहे थे, एक शॉर्ट बॉल डाली विराट कोहली को और अगली बॉल एक परफेक्ट सेटअप बॉल थी फुल, जहां पे वो मिस कर गए, बॉल अंदर की तरफ आई एंड ही वाज प्लम इन फ्रंट ऑफ द विकेट्स। फिर जैसे प्रेशर को हैंडल किया शुभमन गिल ने, एक उनकी फॉल शॉट थी जॉश टंग पे जो उन्होंने शरीर से आगे खेली थी, लेकिन वो बॉल थोड़ी ऊपर गिरी विल जैक्स के। आफ्टर दैट ही ऑलमोस्ट रीग्रुप्ड हिमसेल्फ। ऐसा लगा कि अपने बॉक्स को बिल्कुल छोड़ा ही नहीं शुभमन गिल ने। अच्छी बात ये थी कि आपके पास रन रेट का उतना दबाव नहीं था। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुली पुट टुगेदर नॉक, जिसमें एक जो उन्होंने कवर ड्राइव लगाया था वो बहुत कमाल का था, अपने पोज को होल्ड करके रखा था, एक पुल शॉट के साथ छक्का लगाया, श्रेयस अय्यर आए दूसरे एंड पे एंड यू कुड सी कि कैप्टन और वाइस कैप्टन का प्लान एकदम सिंपल है कि इंग्लैंड के स्पिनर्स पे अगर जरूरत पड़ी हम प्रेशर रिलीज कर लेंगे, लेकिन पेसर्स को विकेट नहीं देनी। तो आर्चर के सामने, टंग के सामने कोई चांस नहीं ले रहे थे। हैरी ब्रुक ने भी पूरी कोशिश की, सैम करन और इन दो पेसर्स के साथ ही खेल को कितना आगे चला सकते हैं, बट इवेंचुअली दे हैड टू गो टुवर्ड्स स्पिन। श्रेयस अय्यर रन आउट होने से पहले शुभमन गिल क्रैम्प्स के चलते आउट हुए, रिटायर्ड हर्ट हुए। केएल राहुल जल्दी आउट हुए एंड कहानी में ट्विस्ट आ गया था। इंग्लैंड को लगा होगा कि अभी 100 से ऊपर रन चाहिए इंडिया को, हम यहाँ एक और विकेट अगर निकाल देते हैं। वॉशिंगटन सुंदर 5 पे आए, अक्षर पटेल उनका साथ देने के लिए आए नंबर 7 पे, अनदर विकेट। शिवम दुबे जरूर आपके पास थे, लेकिन जो कंडीशंस है और जैसे इंग्लैंड को लगता मोमेंटम उनके पास है, आई पर्सनली गेट अ फीलिंग कि शुभमन गिल आ जाते बैटिंग करने। उन्होंने कहा कि सिर्फ क्रैम्प्स से, लेकिन मोमेंटम उनका टूटा था। वॉशिंगटन सुंदर के साथ अक्षर पटेल की पार्टनरशिप वाज अ बिग कॉन्फिडेंस बूस्टर इंडिया के लिए। अक्षर पटेल ने 4 विकेटें निकाली थी एंड बापू अड़ गए फिर से एक बार इंग्लैंड के सामने। अ वेरी मैच्योर हाफ सेंचुरी। अक्षर लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा रहे हैं यार, T20 फॉर्मेट में वाइस कैप्टन टीम के रहे हैं, IPL में कैप्टनसी करते हैं, तो आप ये मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं खिलाड़ी से जो इतना क्रिकेट खेला है। जिस तरीके से उन्होंने मैच की सिचुएशन को समझा, सामने बॉलर्स उनकी स्पेल में किसके कितने ओवर बचे हैं, किस पे कब चांस लिया जा सकता है, उन्होंने टेम्पो बढ़ाया पार्टनरशिप में। वॉशिंगटन सुंदर पे प्रेशर नहीं आने दिया, जिन्होंने भी अपना वक्त लिया। द गेम, क्योंकि इंग्लैंड के उतने रन नहीं थे, उन्होंने अलाउ किया इंडिया को कि वो विकेट्स गिरने के बाद भी उन पे कभी रन रेट का प्रेशर नहीं आया, जिसके चलते अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर की साझेदारी ने सुनिश्चित किया कि भारत ये मैच जीत जाए। बट अगेन, अगर कहीं वो विकेट्स नहीं आए होते और हैरी ब्रूक, जॉस बटलर किसी के बैट से काफी रन आ जाते, दिस कुड बीन अ ट्रिकियर गेम अगर इंग्लैंड 280-290 तक पहुंच जाती। सो ओवरऑल इंडिया के लिए बात सिर्फ एक ही रहेगी, अगेन मिडिल ओवर्स में क्या आपके पास अक्षर की 4 विकेट्स के बावजूद, आई एम सेइंग, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके पास एक और स्ट्राइक ऑप्शन हो स्पिन के साथ? कैन इंडिया बी ब्रेव टू से कि हम चाहे एक बैटर कम खिलाएं, लेकिन एक और पुख्ता बॉलिंग ऑप्शन हम देना चाहते हैं, एंड मे बी इट विल हैपन जब नीतीश कुमार रेड्डी अगर फिट हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या इज ऑब्वियसली योर नंबर 1 चॉइस, या हर्षित राणा भी, जहां आपको लगता है कि थोड़ी आपको बैटिंग मिल जाएगी, मे बी विल गेट टू सी दैट देन। लेकिन ओवरऑल इस टीम के लिए ये जीत बहुत जरूरी थी। इंग्लैंड को आपने प्रेशर में डाला है, क्योंकि 3 मैच की सीरीज में जो पहला मैच जीता है, यू नो यूर 1 विन अवे फ्रॉम टेकिंग द सीरीज। एंड सोफाया गार्डन, जहां पे स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत बड़ी है, सामने की बाउंड्रीज छोटी है, इंडिया चाहेगी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा उन दोनों के बैट से रन आए, बिकॉज इट इज क्रूशल। आपको ये मौके जो मिल रहे हैं, इंग्लैंड की कंडीशन में बॉल डिविएट ऑलमोस्ट, इनफैक्ट साउथ अफ्रीका में जितनी होती है उतनी होती है, उससे भी थोड़ी ज्यादा होती है। स्विंग साउथ अफ्रीका में बॉल थोड़ी ज्यादा हो सकती है, बट यू वांट टू मेक श्योर कि इन कंडीशंस में यू लीव द सीरीज विद इन इंप्रेशन, आप एक फील गुड फैक्टर और कॉन्फिडेंस अपने नाम करें। सो ऑल इन ऑल अ मस्ट नीडेड जीत, मस्ट नीडेड विन इंडिया के लिए, एंड क्रेडिट टू द टीम, अक्षर पटेल, वॉशी फॉर दैट पार्टनरशिप, गुरनूर बरार का बहुत अच्छा कमबैक 2 महंगे ओवर्स के बाद, जसप्रीत बुमराह का सेंसेशनल कमबैक 968 दिनों के बाद, एंड शुभमन गिल एज अ कैप्टन, एज अ बैटर was very good. So overall, will they say clinical? In many ways it was. In these conditions a win was important. A confidence booster जीते इंडिया के लिए. We'll see you now from Cardiff.